हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई एपिसोड देख लिया होगा एंड एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि आज का एपिसोड ना मतलब एक्चुअली उसमें सब कुछ ही ओवर ओवर हो रहा था और बहुत सारी चीजें ओवर थी। जैसे कि मैंने कहा कि सब कुछ ही ओवर था। कहीं हमें बिग बॉस का ओवर गुस्सा दिखा, कहीं हमें किसी का ओवर फ्लर्ट दिखा, कहीं हमें टास्क के चलते भाई ओवर बोलना दिखा लोगों का, कहीं हमें झूठा मूठा ओवर प्यार दिखा। तो ये ओवर द टॉप एपिसोड हम डिस्कस करेंगे भाई। एकदम पॉइंट्स पे आएंगे। बहुत सारी चीजें हुई है घर के अंदर जिनके ऊपर जो है ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे मनीषा का जो हंसी मजाक था, मनीषा का जो फ्लर्ट था एल्विश के साथ, जो मतलब एक किस्म से उनको तंग करना था, वो सुबह से ही शुरू हो चुका था। वो ध्यान लगा के बैठे थे, अपनी जो है बहुत बढ़िया से अपना योगा कर रहे थे। और मनीषा जाती हैं और वहां पे जो है मतलब आती हैं पीछे से और उनको हक करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो है सारी चीजें बहुत ही अजीब लगती हैं भाई। अभी आज ऐसा फील हुआ, अब तक सब ठीक था, फिर भी आज ऐसा फील हुआ कि ओवर ही हो गया। तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे भाई आगे। ये मुद्दा जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले सुबह सुबह की छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि पूजा जी हमारी जिया को ज्ञान दे रही हैं। वो ज्ञान दे रही हैं कि किस तरीके से, है ना, मतलब उन वो रिश्ते नहीं बना पाई, घर के अंदर रिश्ते नहीं निभा पाई। ये सारा ज्ञान रिश्तों पर दिया जा रहा था। और यहाँ पे हमारी पूजा जी को सबसे ज्यादा जो बुरा लगा है, जो हम समझ पाए हैं उनकी फेर बदल की हुई बातों से, तो वो ये है कि भाई अविनाश का बिग बॉस के घर से बाहर जाना उन्हें पसंद नहीं आया। और क्योंकि अविनाश जो है जिया की वजह से गए हैं, तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आ रही। इसीलिए वो जिया को सुना रही थी कि भैया तुम जो है मतलब रिश्ते ढंग से तुम नहीं निभा पाई, और अगर फिर तुम पे किसी ने कहा ये चीज कि तुम गेम खेल रही हो, तो जब तुम खेल रही हो तभी तुम्हें बोला जाता है। और अब तुम क्या कर रही हो, हमें सबको पता है कि मनीषा के लिए तुम्हारी क्या सोच है, उसके बावजूद तुम अब मनीषा से दोस्ती निभा रही हो। तो ये सारी चीजें जो है हमारी पूजा जी जो है कहती नजर आई। एंड साफ साफ यहाँ पे दिखा कि इस ग्रुप में जाना, यानी कि हमारा जो फेम ग्रुप रहा है, अभिषेक का जो ग्रुप है, इसमें जाना फिलहाल पसंद नहीं आ रहा है पूजा जी को जिया का। और इसीलिए वो बार बार जिया को आड़े हाथ ले लेती हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉइंट उठा के। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो जाती है। उसके बाद हमने देखा भाई अभिषेक को वीकेंड का वार पे इतना डिमोटिवेट कर दिया गया है, इतना डिमोटिवेट कर दिया गया है कि अभिषेक ने आज कुछ ऐसी बात कह दी जहां से ये साफ पता चला कि जो बिग बॉस का मकसद था उसमें बिग बॉस कामयाब हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर अभिषेक ने आज बोल दिया कि अगर मुझे उस मनी बैग में 10 लाख मिलता है तो मैं तो वो लेकर निकल जाऊंगा। यानी कि अभिषेक मनी बैग उठाने का सोच रहे हैं। जो भी एक टास्क आता है, जब हमारे टॉप 5 बचते हैं और उसमें से किसी एक को मौका मिलता है वो मनी बैग उठाने का, तो अभिषेक यहाँ पे उस बारे में सोच रहे हैं। आप देखिए, जो अभी तक विनर की रेस में थे मेंटली भी, है ना, तो वो अब जो है मेंटली उनको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है कि अभिषेक का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, मुझे मेरे जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर भाई जो भी सारा कार्यक्रम ये किया गया उनके लिए वीकेंड का वार में, ये रंग लाया है। एंड शाबाश बिग बॉस, वेरी गुड, वेल डन। आपने यहाँ पे उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ा, आपने उसके अंदर से कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया। क्योंकि अब तक वो पर्सन जो है घर में यही चीज बोल रहा था कि हाँ मैं विनर की रेस में हूँ एंड विनर जो है मतलब मैं जाऊंगा, आगे तक जाऊंगा, ट्रॉफी है ना कहीं मुझे लगता है मेरी हो सकती है। वो कंटेस्टेंट अब कह रहा है कि मेरे जीतने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, और मुझे जो है अगर मुझे बैग में 10 लाख मिलता है तो फिर मैं वो उठा के निकल लूंगा। यहाँ पे मनीषा ने उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है, बट क्या कह सकते हैं अब, क्या बोलते हैं, अभिषेक को इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि वो क्या करने वाले, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उसके बाद हमने देखा कि पूजा और अभिषेक ने भाई अपना पचड़ा जो है ये सॉल्व किया, जैसे हमेशा ये लोग कर लेते हैं। एंड यहाँ पे पूजा जी ने एक बात बोली जिसे सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई अभिषेक, मेरी और तुम्हारी
पर्सनैलिटी मैच करती है, हमारे ओपिनियंस भी मिलते हैं, हम जिस तरीके से जज्बे के साथ मुद्दों में बोलते हैं वो सारी चीज़ें भी मैच करती हैं। और मुझे जो है ज्ञानी गर्ल का जो अवार्ड कल मिला है, जो टैग कल मिला है, जब आप बड़े हो जाएंगे आगे चलकर वो टैग आपको भी मिलने वाला है, क्योंकि आप भी मेरे जैसे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसा ज्ञानी वाला टैग जो है अभिषेक को ना ही मिले, क्योंकि हम नहीं चाहते अभिषेक आगे चल के इतने लंबे चौड़े लेक्चर किसी को दे, इतना ज्यादा वो वाला ज्ञान दे जो सामने वाले को चाहिए ही नहीं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अभिषेक को ऐसा टैग मिले आगे जाके। उसके बाद हम देख रहे हैं भाई बेबिका अभिषेक के साथ खूब मस्ती मजाक कर रही है, खूब यहाँ पे जो है दोस्तियां दिखाई जा रही हैं। और एल्विश दूर से देख रहे हैं भाई, ये वो मनीषा से पूछ रहे हैं कि ये बेबिका क्या कर रही है, बेबिका ये सब नॉमिनेशन से बचने के लिए कर रही है क्या। तो एल्विश कई बार ऐसी बात कह जाते हैं, है ना, ओवर द टॉप वाली। यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई जो अपना बेबिका है और ये जो अभिषेक है, इनके बीच में जो मजाक मस्ती चल रही है, जो सारी चीजें दिख रही है, बेबिका का ही हृदय परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से जो हृदय परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है कि जो सलमान खान ने हाथ खड़े कर दिए थे वीकेंड का वार पे कि आपको कोई समझा नहीं सकता और ना आपकी समझ में आएगा, तो मुझे लगता है ये उसी का नतीजा है कि बेबिका सोच रही है कि भाई जाते जाते जरा थोड़ा सा इनको दिखाया जाए कि मेरी एक अच्छी साइड भी है। और वो साइड वो अभिषेक से दोस्ती के थ्रू दिखाना चाहती हैं। आज वो एल्विश के लिए भी कह रही हैं भाई मैं इसे चाहूंगी कि जिंदगी भर दोस्ती रहे। अभिषेक के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी, तो बहुत सारी चीजें हुई है भाई। तो बेबिका का ये बदलाव एक टाइम के लिए मुझे तो बड़ा डेंजरस भी लगता है, अजीब भी लगता है। उसके बाद घर के अंदर ये नॉमिनेशन टास्क आ गया दोस्तों, और ये बिग बॉस के सीजन 2 का, ओटीटी सीजन 2 का आखिरी नॉमिनेशन टास्क है। यहाँ पर घर में जो है लोगों को भाई 3 टीम्स में डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ पे पूजा भट्ट और बेबिका एक तरफ थे, यहाँ पे अभिषेक और जिया एक साथ थे, और एल्विश और मनीषा यहाँ पे एक साथ थे। अब करना क्या था इनको भाई, टाइम गिनना था। दो दो ये दावेदार थे और ये एक को जाना था अंदर एक्टिविटी रूम में, चेयर पे बैठना था और क्या करना था कि घर वालों के बारे में कुछ खुलासे करने थे, उनको एक्सपोज करना था, उनके लिए जो भी कड़वाहट है भाई वो निकाल फेंकनी थी बाहर। अब यहाँ पे टास्क में कुछ उल्टा ही हुआ, दूसरे को बाहर क्या करना था कि 27 मिनट तक टाइम काउंट करना था। ऐसे टास्क हम बिग बॉस के घर में बहुत बार देख चुके हैं। और उसके बाद उनको जो है वो क्या बोलते हैं, वो जाकर बेल बजा देनी थी कि भाई टाइम हो गया है, और उसके बाद भाई उनका ये राउंड जो है समाप्त हो जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर में किसी ने भी किसी के बारे में कोई खुलासा किया है या किसी की कोई पोल खोली है या कोई कड़वाहट हुई है, बल्कि लोग यहाँ पे ओवर तारीफ कर रहे थे। बिग बॉस ने जो बोला उसका उल्टा ही हुआ इस टास्क में। उस चेयर पे बैठ के लोग ओवर तारीफें कर रहे थे, पूरी शुगर कोटिंग चल रही थी, शुगर कोट करके चीजें आ रही थी। ये इतना अच्छा, ये इतना अच्छा, इसके साथ दोस्ती रहेगी, इसने मेरा ये साइड दिखा दिया है ना, इसकी वजह से मेरा ये साइड निकला, बहुत सारी चीजें। मतलब ऐसा लगा कि भाई इतना प्यार इन लोगों ने कैसे दबा के रखा था। तो ये ओवर प्यार और ये जो ओवर जो रिस्पेक्ट दिखाई जा रही है एक दूसरे के प्रति, भाई हम वही लोग हैं जिन्होंने आपको 1 महीने से ज्यादा तक देखा है। तो प्लीज लास्ट में सडनली ये सारी चीजें मत कीजिए, क्योंकि ऑडियंस के लिए बड़ा ही अजीब हो जाएगा कि ये क्या हुआ, कोई दूसरा चैनल लगा दिया क्या, है ना। आप वही बोलो जो आपके दिल में था। एंड मुझे लगता है कि बिग बॉस को ऐसा टास्क जो है सीजन के बीच में लाना चाहिए था, यानी कि मिड सीजन में ये टास्क आना चाहिए था। तो शायद ये लोग अपनी भड़ास जो है बहुत अच्छे से निकाल पाते बाहर, बहुत अच्छे से बोल पाते जो भी असलियत में सोचते एक दूसरे के बारे में। क्योंकि जितना अच्छा अच्छा इन्होंने बोला है भैया आज, उतना अच्छा अच्छा ये सोचते हैं नहीं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि भाई ये सीजन का अंत है और अब जो है ये लोग बाहर निकलने वाले हैं, तो उससे पहले हर सीजन में सारे कंटेस्टेंट अपने अपने पचड़े सॉल्व कर लेते हैं घर के अंदर, और ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो बाहर जाके एक दूसरे से मिले चाहे ना मिले, बात करे चाहे ना करे। लेकिन ये जो इस घर का जो भी है वो इसी घर में वो आग बुझा कर जाते हैं, यहीं से उस पर पानी फेंक के जाते हैं। तो बिग बॉस ये टास्क जो है लास्ट में लाने वाला था नहीं, शायद बिग बॉस को लगा कि थोड़ा क्रिस्प और आएगा, मसाला आएगा, लेकिन भाई इन लोगों ने पूरा उल्टा किया इस टास्क के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले बेबिका गई उस चेयर पे बैठी एंड पूजा जी बाहर उनके लिए काउंटिंग कर रही थी, और बेबिका ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। अभिषेक के लिए इतना अच्छा अच्छा बोला कि एक टाइम के लिए मुझे लगा कि मैं
किसे देख रही हूँ। मतलब पर्सनली मुझे फील हुआ, ऑडियंस का पता नहीं भाई, ऑडियंस का क्या हुआ होगा आज अभिषेक की इतनी अच्छाई सुन के बेबिका के मुंह से, है ना। तो मतलब बड़ा ही अजीब लगा, ये हृदय परिवर्तन जो बेबिका का हुआ है, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा है अभी। इतना अच्छा अच्छा उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें अभिषेक को भी यकीन नहीं हुआ। अभिषेक जैसे ही बाहर आए उन्होंने हाथ जोड़ दिए भाई, उन्होंने सलाम किया बेबिका को, और इतनी खुशी हुई अभिषेक को कि अभिषेक ने कह दिया बेबिका आज के बाद अगर तुम्हें कहीं भी मेरी जरूरत हो, तुम्हारे लिए मैं हर जगह पे खड़ा रहूंगा, तुम बस मुझे बताना तुम्हें जहां भी मेरी जरूरत हो। आप देखिए इतनी खुशी तब आती है जब सामने वाले से उम्मीद 1% की भी नहीं हो और उधर से 100% मिल जाए आपको, तो ये तब होती है ऐसी खुशी। उसके बाद भी हमने देखा बाहर पूजा जी जो काउंटिंग कर रही थी, पूजा जी की काउंटिंग बड़ी सटीक चल रही थी। एंड यहाँ पे उन्होंने जो है अपनी काउंटिंग जारी रखी, लेकिन घर वालों ने उनको डिस्ट्रैक्ट करना भी जारी रखा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूजा जी को आज के टास्क में बख्शा गया है, घर वाले उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते रहे, लेकिन पूजा जी हुई नहीं भाई, वो अपनी गिनती करती रही और बहुत ही बखूबी की है। उसके बाद भाई सेकेंड राउंड में हमारी जिया जी जो है चेयर पे बैठी, एंड जिया जी ने पूजा जी के बारे में बहुत कुछ बोला। अब ये इतना घुमाया कि मुझे लगता है एक टाइम के लिए जिया खुद भी जो है कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्या बोले जा रही है, क्योंकि वो दो चीजें एक साथ बोल रही थी। एक तरफ वो कुछ बुराई कर रही थी, दूसरी तरफ वो कुछ अच्छाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो एक्चुअली वो हर्ट हुई है पूजा जी से, वो डायरेक्टली नहीं बोल रही हैं, वो उनको घुमा फिरा के लेके आ रही है। एक अच्छी चीज बोलेंगी बैलेंस करने के लिए, फिर एक बुरी बोलेंगी जो उनको बुरी लगी है। तो ये बड़ा ही अजीब लग रहा था। ये जो शुगर कोट करके जिया ने बोला है, मुझे लगता है अगर आप डायरेक्टली बोल देती कि आपको पूजा भट्ट की क्या बात बहुत बुरी लगी या चुभ गई है, क्योंकि आप रो भी पड़ी वहां पे, तो ज्यादा अच्छा होता। इतना शुगर कोट करके बोला कि जैसे इन्होंने क्या बोला, आप मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है। फिर ये आगे बोल रही हैं पर मैं फेक नहीं हूं। अच्छा आगे बोल रही है मैं आपकी तरह कॉन्फिडेंट होके बोल नहीं पाती हूँ। पर पूजा जी आप 100% राइट नहीं हो सकती, आप 99% राइट हो सकती हैं, लेकिन 1% आप भी गलत हो सकती है। अरे भाई सीधा सीधा बोलो ना कि पूजा जी आप हर बार राइट नहीं होती है। जो भी आप टिप्पणियां दूसरों के लिए देती हैं, आप उसमें जो है 100% सही नहीं होती। आपको लगता है कि आप ही सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी सही होते हैं, हम गलत हो सकते हैं लेकिन सही भी होते हैं। तो यहाँ पे बात ये बनती। उसके बाद जो है कि क्या कह रही हैं, अभिषेक में गट्स है भाई जो आपके सामने बोल सकते हैं। जब आपने हम सबको कहा कि भाई जो है ये कैसे लोग हैं, है ना, छोटे लोग, छोटी सोच, जब आपने हम सबको ये कहा तो सिर्फ अभिषेक में गट्स थे कि वो आपके सामने खड़ा हो पाए। एंड वो बहुत अच्छे से उसने जवाब भी दिया उस चीज का, लेकिन मेरी आपसे फटती है। तो ये जिस तरीके की चीजें थी, ये जो कुछ भी था, मेरे दिमाग में एक टाइम के लिए ये चीज आ रही थी कि जी हाँ भाई जल्दी बोलो, सुबह पनवेल भी निकलना है ना, रिव्यू भी करना है, सुबह उठ के फिर से लाइव फीड भी देखना है, आपको फिर से देखना है हमें, प्लीज थोड़ा जल्दी बोलो। जिया ने बहुत लंबा चौड़ा बोला और अभिषेक ने टाइम भी उसको बहुत दिया। तो उसके बाद जो है उन्होंने एल्विश के बारे में बोला, उस सोप वाटर का इंसिडेंट जो है याद कराया जिया ने यहाँ पे, और माफी भी मांगी और ये भी कहा कि भगवान का शुक्र है कि भाई एल्विश को कुछ हुआ नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और साथ ही साथ मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुई इस बात से कि मैंने इतना बड़ा कांड किया और एल्विश ने मुझे इतना बड़ा दिल रख के माफ भी कर दिया, दोबारा वो चीज कभी दोहराई भी नहीं, मेरी गलती को माफ कर दिया गया। तो मतलब यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी एक बार फिर से कि अगर ऐसी बात जो है जिया के साथ हो जाती, एल्विश ने ऐसा कुछ किया होता, तो जिया भाई सीधा यही गुहार लगाती कि एल्विश को घर से बाहर निकाला जाए। लेकिन यस, सचमुच में एल्विश का दिल बहुत बड़ा है जो उन्होंने इस इतने बड़े कारनामे को भी माफ कर दिया। उसके बाद भाई हमने देखा कि जिया बोल रही हैं कि अभिषेक पर उनके बड़े उपकार हैं, है ना, और वो कह रही हैं कि उन्होंने नॉमिनेशन में अभिषेक को बचाया है। तो मुझे तो लगता है जिया जी आपने अभिषेक को नहीं, आपने खुद को बचाया है, क्योंकि अगर ये कई मनीषा, एल्वेश, ये अभिषेक, ये सारे लोग नॉमिनेशन में होते सारे के सारे, तो फिर भाई पत्ता किसी का भी कट सकता था, फिर आपके बचने की उम्मीद यहाँ पे कम हो जाती। ये तो बहुत ही साफ था और यही बात तो आपने समझ के उनको बचाया था। तो यहाँ पे फिलहाल आप ये मत कहिए कि आपने बहुत सारे जो है उपकार किए हैं अभिषेक पे। एक्चुअली अभिषेक जो आपके साथ थोड़ी उन्होंने दोस्ती और जो क्यूट वाली फ्रेंडशिप आप लोगों की रही है, मुझे लगता है वो उधर से बहुत बड़ा उपकार हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने देखा भाई मनीषा जी गई हमारी और चेयर पे बैठी।
देखो यार, मैंने मनीषा को इस गेम में हमेशा जो है सपोर्ट किया है। हमेशा जब जब उनके साथ गलत हुआ है तब तब मैंने बोला है कि मनीषा के साथ गलत हो रहा है। 3 हफ्ते लगातार उन्हें ग्रिल किया गया एंड 3 हफ्ते हम लगातार जो है मनीषा के सपोर्ट में खड़े थे कि बहुत गलत हो रहा है, मनीषा के साथ गलत हो रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मनीषा जो है वो ही बहुत ज्यादा गलत चली गई हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा गलत चली गई हैं, एक्चुअल में ज्यादा गलत चली गई हैं। यहाँ पे एक ना एक लाइन होती है, उस लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो एल्विश की टांग खिंचाई उनको तंग करने में वो सुबह से लगी हुई थी, बार 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 बार, है ना, बार बार, कभी हग, कभी चुम्मा, कभी ये, कभी वो, कभी सो। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी जब उन्होंने टास्क के चलते बोला कि भाई इसके जो पापा हैं वो खड़ूस हैं, इसको लगता है कि वो इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, इसको घर से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए ये मेरे साथ प्यार का इजहार नहीं कर रहा है इस शो के अंदर, और इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है, छुपा के रख रहा है। भले इसको जो है फीलिंग्स है मेरे लिए, मैं समझ चुकी हूँ ये मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये बता नहीं रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये खुलेआम बोले यहाँ पे आई लव यू मनीषा। तो इसको चाहिए कि भाई अपनी फीलिंग्स जो है ये सबके सामने यहाँ पे जाहिर करे, सारे लोगों के सामने। तो जिस तरीके की बातें मनीषा ने बोली, ओवर 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 होते बहुत ही ओवर हो गया। और उसके बाद भाई हमने ये भी देखा कि मनीषा को जब बाद में समझाया जा रहा है तो वो क्या कह रही हैं, जब एल्विश ने कहा कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तो मनीषा ने कहा कि प्यार। तो यहाँ पे एल्विश ने कहा कि वो तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ, बहुत अच्छा दोस्त हो सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरे लिए कोई है बाहर, मेरा कोई पार्टनर है बाहर जो मेरा वेट कर रहा है। तो यहाँ पे मनीषा क्या कह रही है, हम तुम्हें श्राप देते कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो भाग जाए दूध वाले के साथ, तो किसी के साथ भी भाग जाए, अगर वो नहीं भागी तो मेरा नाम बदल देना, और जब वो भागेगी तो तुम मेरे पास ही आओगे। पता नहीं मनीषा ने क्या कुछ कह दिया। यहाँ पे अगर कोई और होता तो बहुत गंदा फटता। एल्विश ने फिर भी वो चीजें संभाली, फिर भी उनको समझाए जा रहे, सब समझा रहे, अभिषेक भी समझा रहे। यहाँ पे चीजें जब इतनी ज्यादा जा रही हैं तो यहाँ पे मनीषा समझाते समझाते भी बोल रही है कि अगर मेरी इंटेंशन किसी को समझ में नहीं आती तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मूर्ख होगी। तो मनीषा ये ओवर हो गया है, अभी ये ओवर हो गया है, आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि मनीषा जब करने पे आ जाती है ऐसी चीजें तो फिर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देती है। पहले ये जैड के साथ हुआ है, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ के उनके साथ फ्लर्टिंग करती रही, वो सामने से भाव नहीं दे रहे थे। अभी सेम यहाँ पे हो रहा है। और ये जो आप टची हो रही हैं एल्विश के साथ, देखो यार बात ये होती है कि अगर वो लड़का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नो का जो है मतलब यहाँ पे हाँ निकलता है। वो लड़का है, ना बोल रहा है आपको पोलाइटली, ना बोल रहा है हर चीज के लिए कि उसको भाई टच मत करो, ये चुम्मा वुम्मा, ये टच्ची वच्ची होना, हग वग करना, वो नहीं कंफर्टेबल है, तो उसकी ना का मतलब ना समझो ना। एक तो होता है कि आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, सामने से वो भी फ्लर्ट कर रहा है, या वो उस चीज को जो है मतलब इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे एल्विश जो है इस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं किसी भी एंगल से, तो यहाँ पर ही मनीषा को रुक जाना चाहिए था। एंड जब बाहर से उनके फादर उनको समझा कर गए हैं, है ना, उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, एल्विश उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, सीरियस टॉक्स में जब अभिषेक मनीषा को समझाते हैं वो भी उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे इतना हो ही रहा है, खासकर और भी सबको छोड़ दो, जिसके साथ आप ये कर रहे हो वही कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको ये क्यों करना है यार। यहाँ पे मतलब ये नहीं होता कि वो लड़का है तो भाई चलो, है ना, फिर हमको एक लाइसेंस नहीं मिल जाता है उसको अनकंफर्टेबल फील कराने का, क्योंकि जरूरी नहीं है लड़कियां ही अनकंफर्टेबल फील करें, लड़के भी कर सकते हैं भाई। और एल्विश को हो रहा है, वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। यहाँ पे अगर सेम हरकतें एल्विश किसी लड़की के साथ करते, ऐसे पीछे पड़ जाते, तो भाई उनकी वाट लग सकती थी, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो। इस तरीके की हरकतें अगर होती तो यहाँ पे हम मनीषा को अभी तक मस्ती मजाक में ले रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये चीजें सीरियस हो रही हैं, ये ओवर हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। जो अभी मस्ती मजाक था वो अनोइंग हो गई है चीज, वो बहुत ही इरिटेटिंग सी हो गई है, क्योंकि सामने वाला उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा है जिसके साथ आप वो फ्लर्ट, वो मस्ती कर रहे हो। तो मुझे लगता है अब वो टाइम आ चुका है, हाई टाइम, कि अब मनीषा को रुकना चाहिए और मनीषा को सुननी चाहिए। फिलहाल अभिषेक ने भी उनको समझा रहे हैं, एल्विश ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार एक सीरियस टॉक को मजाक में कन्वर्ट कर देती हैं। वो फिलहाल उनको नहीं करना चाहिए, है ना। वो मजाक करे, सारा दिन करे, लेकिन जब बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए तो उनको अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। और ये यहाँ पे बिल्कुल मनीषा गलत जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा कि मनीषा को सबने समझाया, सारा कुछ हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने
माफी मांगी है एल्विश की गर्लफ्रेंड से, उन्होंने माफी मांगी है। और माफी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मेरा कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है ऐसी, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ एल्विश से, प्लीज उससे मेरी वजह से रिश्ता मत तोड़ना, वो आपसे बहुत प्यार करता है। जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि मनीषा ने ये कहा। लेकिन क्या हो अगर कोई पर्सन बाहर ओवर सेंसिटिव हो, कोई एक्स्ट्रा पोजेसिव हो, जैसे कि खुद एल्विश हैं, वो भी पोजेसिव होंगे अपने पर्सन को लेके, क्योंकि जब वो खुद को अपना इतना बचा बचा के रखते हैं, खुद को इतना सहेज के रखते हैं, तो सामने वाले से भी वो चाहेंगे ना। तो हो सकता है भाई उनकी ज्यादा और कुछ नहीं, भाई लड़ाई हो जाए बाहर जाके कि तुम तो अच्छा, तुम तो अप्रिशिएट कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। अब तो ये खत्म कर देना चाहिए। अब शो भी खत्म होने वाला है, ये भी अब खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद भी हमने देखा कि इस टास्क का रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट में है ना, बिग बॉस ने अनाउंस किया कि पूजा भट्ट और बेबिका की टाइमिंग रही है 30 मिनट 24 सेकेंड। अभिषेक और जिया की टाइमिंग रही है 39 मिनट्स 55 सेकेंड्स। और यहाँ पे एल्विश और मनीषा की जो काउंटिंग रही है, टाइमिंग रही है, वो रही है 38 मिनट्स 41 सेकेंड्स। तो यहाँ पे भाई इस टास्क में बिग बॉस ने साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर दिया कि अगर किसी को डाउट है इस टाइमिंग पे, तो जब आप लोग बाहर जाएंगे तो जियो सिनेमा पे इसका एक अनकट जो है वो फुटेज है, पूरा पूरा वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा अनकट, जिसे हमने मतलब बिल्कुल भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है, उसको एडिट नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। अब यहाँ पे ये टास्क तो जीत गए भाई बेबिका और पूजा भट्ट, और बाकी हमारे एल्विश, मनीषा और जिया हो गए बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। लेकिन यहाँ पे जब बिग बॉस ये अनाउंसमेंट कर रहे थे उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने बोला हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही एल्विश और मनीषा बाहर आए तो एल्विश बोल पड़े कि नहीं यार मुझे डाउट है, मैं इतना गलत साबित नहीं हो सकता। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि एल्विश ने पहले से ही स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जो कैमरा की जो लाइट है, जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करती है ना, वो ऑन ऑफ हो रही है। तो एल्विश का कहना था कि भैया ये जो है ये 1.5 सेकंड के है ना टाइम में, मतलब उतने टाइम में उतने सेकंड में ये ऑन ऑफ होती है, ये जलती बुझती है। तो मैं उसी हिसाब से काउंट कर रहा था, उसी को देखकर मैं काउंट कर रहा था। एंड मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। तो एल्विश ने यहाँ पे कहा कि नहीं मुझे तो पूरा पूरा डाउट है, मैं इतना बेवकूफ हो ही नहीं सकता, मैं गलत नहीं हो सकता। वो इतना बोल ही रहे थे कि तब तक जो है वो बिग बॉस बीच में बोल पड़े। बिग बॉस ने कहा भाई 16 सीजन्स जो है हमने इस शो के बनाए हैं पूरी इंटेग्रिटी के साथ, एंड हमें पता था, हम नहीं चाहते हमारी इस हमारे दामन पे कोई दाग लगे, लेकिन हमें पता था हमारी इंटेग्रिटी पर जो है आप में से कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं। इसीलिए हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भाई बाहर जब आप जाएंगे तो एक अनकट वर्जन जो है आपको मिल जाएगा, इसका फुटेज मिल जाएगी, आप जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना ज्यादा डाउट हो रहा है क्योंकि आपके बाहर जाने में अभी बहुत टाइम है, तो फिर यहाँ पे भी हम आपको वो फुटेज दिखा सकते हैं, कंप्लीट अनकट फुटेज हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत हुए और हम सही हुए तो उसके बदले में फिर आप हमारे लिए क्या करेंगे। अब बिग बॉस ने जब यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर आप गलत हुए और हम सही हुए तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। एक तो आप ये भी कह रहे हैं कि आपको कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, मतलब चित भी आपकी पट भी आपकी। बिग बॉस जब आप ये इंटीग्रिटी वाली बात कर रहे थे ना, और जब आप ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, जब आप एल्विश को सीधा ताना मार रहे थे, ऐसा लग रहा था आप रो ही देंगे अभी। ऐसे कैसे हमारे ऊपर सवाल उठा लिए, ऐसे कैसे कर दिया एल्विश तुमने, ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना। तो ऐसा लग रहा था आप रो ही देंगे। तो यहाँ पे बात ये थी कि एक तो आज से पहले कभी बिग बॉस ने इस तरीके की चीजें नहीं कही कि भाई फुटेज है तुम देख लेना, अपने आप को साबित करने के लिए। ये आपको करना क्यों पड़ा ये समझ में नहीं आया। क्या कोई मन में खोट था बिग बॉस, इसीलिए हम सफाइयां ज्यादा तब देते। आज से पहले तो आपने वैसे टास्क हमने बहुत देखे हैं, आज से पहले ऐसी सफाइयां नहीं दी गई। एल्विश ने अगर बोल भी दिया तो फिर भी आप इतना ज्यादा ईगो पे क्यों आ गई आपके बात, है ना, इतनी ईगो पे क्यों आ गई। उसको है डाउट तो है भाई, उसने वो ब्लिंक वाला रखा था, लाइट ब्लिंक, अगर उसका वो मैच नहीं हुआ है अभी, उसको लगा कि इतना ज्यादा मैं 10 मिनट आगे पहुंच गया इतना, तो फिर आप जो है आप तो भाई अब कंटेस्टेंट्स के साथ फाइट में उतर आते हैं बिग बॉस, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पे आप जो है साथ में धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आप गलत हुए तो फिर आप हमारे लिए क्या करेंगे। ये बात मुझे बहुत अटपटी लगी। या तो आप फुटेज दिखाओ या आप नहीं दिखाओ, दो में से काम करो, आप बोलो ही मत, है ना, आप बोलने दो। ऐसा तो नहीं है बिग बॉस की बातें नहीं बनती है ना, बिग बॉस के बारे में बाहर बात नहीं होती है। ये सवाल तो फिर भी लोग उठाएंगे ही। जो आपने भाषण दिया इसकी वजह से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और ज्यादा डाउट भी आ रहा है कि कुछ लफड़ा है तो नहीं। वैसे हमने देखा था भाई पूजा जी जो जल्दी उठी थी इस एपिसोड के हिसाब से, और जो हमारे अभिषेक है वो लेट ही उठे थे।
और एल्विश भी उसी के आसपास उठे थे, बट जो है पूजा जी बहुत जल्दी उठ गई थी, इतना तो मतलब समझ में आया उस एपिसोड से। उसके बाद हमने देखा भाई एल्विश ने ये सारा मैटर सॉल्व करने के लिए माफी मांगी बिग बॉस से, और तब जाके मुझे लगता है कि बिग बॉस थोड़ा सा शांत हुए होंगे। और अभिषेक और मनीषा ने भी यहाँ पे एल्विश को समझाया। अभिषेक ने बल्कि ये भी बोला कि अब एल्विश क्या होता है ना, कई बार अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तभी हम गलत हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट थे हम लोग कि हम गिन लेंगे, शायद इसीलिए हमारा गलत हो गया। तो फिलहाल भाई ये था आज के एपिसोड का लेखा जोखा। कैसा लगा आपको एपिसोड, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप गाइस।